हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं मिर्जापुर 2 के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। आज मैं आपको कोई रिव्यू या फिर ये बताने नहीं आया कि सीरीज में ये हुआ था वो हुआ था, आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए। बेसिकली आज मैं इस वीडियो में आपसे अपने व्यूज और ओपिनियंस इन टाइप की वेब सीरीज जो आती है नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पे, इनके बारे में मेरे जो व्यूज है और ओपिनियंस है मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो मैं गलत भी हो सकता हूं, काफी बार हुआ भी हूं, लेकिन मुझे क्या लगता है कि इन सीरीज में आपको क्या दिखाया जाता है, नेगेटिव चीजें दिखाई जाती हैं बेसिकली मेरे हिसाब से, जैसे कि करप्शन, क्राइम, गवर्नमेंट फेलियर, रिवेंज, माफिया डॉन्स, इन सब चीजों के बारे में आपको दिखाया जाता है। तो जब एक इंसान पूरी रात को बैठ के 10-12 एपिसोड्स, 5-5-6 घंटे बैठ के वो सारे एपिसोड्स को कंज्यूम करता है, तो सोचो वहां पे कितनी ज्यादा उन सीरीज में नेगेटिव चीजें दिखाई जा रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, करप्शन, क्राइम, गवर्नमेंट फेलियर, रिवेंज, माफिया डॉन्स, इन सब चीजों के बारे में आपको दिखाया जाता है। तो जब आप 10-10 घंटे, 11-11, 12-12 घंटे बैठ के वो सब चीजें देखते हो, तो सोचो आप कितनी ज्यादा नेगेटिविटी अपने माइंड में कंज्यूम कर रहे हो। इट्स लाइक कि आपको वो नेगेटिव माइंड फूड ऑफर कर रहे हैं और आप खुशी खुशी उस नेगेटिव माइंड फूड को एक्सेप्ट कर रहे हो और उसे खा रहे हो। तो सोचो जो व्यूअर है, जो ऐसी सीरीज को देख रहा है, वो उसके अंदर कितनी ज्यादा नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है। वो किस चीजों के बारे में सोचने लग जाएगा, करप्शन के बारे में, क्राइम के बारे में, रिवेंज के बारे में, गवर्नमेंट फेलियर के बारे में। फिर वही इंसान उसी चीजों के बारे में डिस्कस करता है अपने आसपास के लोगों से या अपने दोस्तों के साथ, तो वो नेगेटिविटी उसके माइंड में और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि वो जिस चीजों के बारे में बात कर रहा है वो है ही नेगेटिव। जैसे करप्शन के बारे में बात करेगा कि उस एपिसोड में करप्शन के बारे में दिखाया, क्राइम के बारे में दिखाया, वल्गैरिटी के बारे में दिखाया, इस तरीके से गाली दी जाती है, तो वो भी ऐसे अपने आप को कोशिश करेगा उसी टाइप से, उसी एक्शन से गाली देने की। वहीं पे रिवेंज के बारे में बात करेगा, माफिया डॉन्स के बारे में बात करेगा और सारी की सारी गलत चीजें सीखेगा। तो मास लेवल पे मेरे हिसाब से यूथ की डिस्ट्रक्शन हो रही है, इस टाइम पे डिस्ट्रॉय हो रहा है हमारा यूथ मास लेवल पे। तो इट्स लाइक कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, जब आप ये वेब सीरीज टाइप की देखते हो, आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहां पे आपके आसपास करप्शन, क्राइम, गवर्नमेंट फेलियर, रिवेंज, माफिया डॉन्स, खून खराबा, बस यही चीजें चल रही हैं। तो जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में अपने आप को सराउंड करते हो इन वेब सीरीज के थ्रू, तो आपके दिमाग में ना वो नेगेटिव जो इन्फ्लुएंस है वो आपके दिमाग में आ जाता है और आप नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होने लग जाते हो। तो ये लोग ये इस टाइप की वेब सीरीज क्यों बनाते हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि लोग ये नेगेटिव चीजें होती हैं, जहां पे क्राइम हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, खून खराबा हो रहा है, ये चीजें लोग एंजॉय करते हैं। तभी मिर्जापुर सीजन का 2 आया, क्योंकि अगर 1 फ्लॉप हो जाता, अगर लोग ऐसी चीजें पसंद ही नहीं करते, एंजॉय नहीं करते, तो मिर्जापुर 2 वो निकालते क्यों? पर उन्हें पता है कि लोग ऐसी नेगेटिव चीजें एंजॉय करते हैं, उन्हें चीजें मजा आता है, ऐसा मिर्च मसाला उनको देखने में बहुत पसंद है, उनको खून खराबा, गाली कलोच और ये सब जो क्राइम होता है, करप्शन होता है, लोगों को देखने में बहुत मजा आता है, इसलिए वो चीजें बनाते रहते हैं और लोग बिना सोचे समझे वो नेगेटिव माइंड फूड कंज्यूम करते हैं, जिससे वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होते हैं और जो व्यूअर है उनकी लाइफ खराब होती है। और जो बना रहा है उसको तो पैसे मिल रहे हैं, वो अपना नाम भी कमा रहा है और उसको कमर्शियली भी सक्सेसफुल हो रहा है वो, और वो लाइफ में आगे बढ़ रहा है। और जो व्यूअर है वो नेगेटिविटी कंज्यूम करके अपनी जिंदगी में और पीछे हो जाता है। अब मैं आपको कबीर सिंह का एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि शाहिद कपूर ने कबीर का रोल प्ले किया था कबीर सिंह में। वहां पे जब उसको लड़की छोड़ के चले जाती है तो वो नशे करने लग जाता है, दाढ़ी बढ़ा लेता है अपनी, बहुत ज्यादा कर लेता है दाढ़ी को, और दारू पीने लग जाता है और अपनी जिंदगी बेसिकली बर्बाद कर लेता है। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि जब शाहिद कपूर का रियल लाइफ में करीना कपूर से ब्रेकअप हुआ था, तो ना तो उसने दाढ़ी बढ़ाई, ना उसने शराब पी और ना ही उसने कोई नशे कंज्यूम करे और अपनी जिंदगी को कोई बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसने अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे वो लेके चला गया थ्रू कबीर सिंह। लेकिन जो लोगों ने कबीर सिंह देखी वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हुए, जबकि वहां पे गलती कबीर सिंह बनाने वाली की नहीं है, वो लोगों की है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। उन्होंने भी दाढ़ी बढ़ाई, उन्होंने भी नशे करने शुरू कर दिए और उन्होंने भी दारू पीनी शुरू कर दी। इससे क्या हुआ, जो कबीर सिंह थी वो तो बहुत हिट मूवी होगी, शाहिद कपूर का जो करियर का जो ग्राफ था वो और हाई हो गया, और जो लोग थे, जो देखने वाला जो यूथ था, वो मास लेवल पे डिस्ट्रॉय हुआ। उसको रॉन्ग वैल्यूज वहां पे मूवी में पोर्ट्रे हुई, तो उसने रॉन्ग चीजें सीखी और उसकी वजह से जो हमारा यूथ है उसने भी वो सारी नेगेटिव चीजें करनी शुरू कर दी। तो आपको जब भी इस मिर्जापुर 2 या फिर कोई ऐसी वेब सीरीज आती है, कोई ऐसी मूवीज आती हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के वो मूवीज को देखना चाहिए और बहुत सोच समझ के उसका जो कंटेंट है वहां पे जो दिखाया जा रहा है उसे बहुत सोच समझ के कंज्यूम करना चाहिए। क्योंकि अगर वो रॉन्ग वैल्यूज आपने गलती से भी नेगेटिव चीजें कंज्यूम कर ली, तो वो जब जिंदगी में आपकी सिचुएशन आएगी तो आप भी वही गलत चीजें करोगे जो वहां पे आपको दिखाई जा रहा है, क्योंकि आप वहां से वो चीजें सीख रहे हो। तो आप चाहे मानो या ना मानो, जब भी आप ऐसी चीजें देखते हो तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होते हो। पॉजिटिवली भी होते हो, लेकिन पॉजिटिवली कम होते हो, क्योंकि लोगों को पता है वहां पे जो बना रहे हैं कि लोग ऐसी चीजें एंजॉय करते हैं जो कि नेगेटिव होती है, जहाँ पे खून खराबा, करप्शन, ये सब चीजें चल रही होती है, तो लोग ऐसी चीजें कंज्यूम करना पसंद करते हैं, इसलिए वो चीजें बनाते हैं।
तो आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो वैल्यूज होती हैं वो कभी कभार गलत भी पोर्ट्रे होती है। अगर आपने वो चीजें सीख ली और वो अपनी जिंदगी में अप्लाई कर दी तो नुकसान आपका ही है, उनका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो अपना नाम कमा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, और जो नुकसान हो रहा है वो व्यूअर का ही हो रहा है। तो आई जस्ट वांट टू कन्वे दैट मैसेज टू यू कि आप जब भी ऐसी कोई सीरीज या मूवीज देखें तो जस्ट बी केयरफुल। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका जो इस वीडियो से रिलेटेड कीमती फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।